अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेस्टी और हेल्दी ब्लैक चना चाट की रेसिपी। ये चाट एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है स्पाइसी, टैंगी और क्रंची फ्लेवर्स का, जो कि आपके हर बाइट को बनाएगी बहुत ही ख़ास। ब्लैक चनों से भरी हुई ये मज़ेदार सी चाट ना सिर्फ प्रोटीन से भरपूर है, बल्कि इसमें फाइबर भी काफ़ी तादाद में पाया जाता है। ये चाट हर किसी के दिल को छू जाएगी और आपके लिए एक परफेक्ट स्नैक बनेगी। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी चना चाट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव चने लिए थे, जिसको मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। इसमें मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया था भिगोते वक्त। देखें चने बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, साइज़ में डबल हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे मैं इस पानी को फेंक दूंगी। मज़ीद 2 से 3 पानी से मैं इसे बहुत अच्छी तरह से वॉश करूंगी और फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो इन चनों को गलाने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। सारे के सारे चने हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और अब इनको गलाने के लिए मैं इसमें डालूंगी पानी। पानी मैं यहाँ पर 2 ग्लास ऐड कर रही हूँ, जो कि काफ़ी है 250 ग्राम चनों को गलाने के लिए। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। तो मैं नमक यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितने आपको पसंद हो। अब इसका कवर लगाएंगे और इसको कवर लगाने के बाद जब इसकी विसल स्टार्ट हो जाएगी तो हमें 20 मिनट तक इसको गलाना है। तो विसल स्टार्ट होने के बाद देखें आपने घड़ी में काउंट कर लेना है और 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर देखें प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे रख दिया है, चूल्हे का फ्लेम हाई है। इसमें विसल आना स्टार्ट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसका टाइम नोट करूंगी और 20 मिनट के लिए हम इसे गलाकर तैयार करेंगे। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं कुकर को खोल के कि क्या कंडीशन है। तो देखें जो पानी हमने इसमें ऐड किया था, थोड़ा सा पानी इसमें रहता है। इस पानी को आपने इसमें ड्राई नहीं करना। चनों को चेक कर लेते हैं कि चने कितने अच्छे गले हैं। तो एक चना मैं यहाँ पर प्रेस करके दिखा देती हूँ। देखें चने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गलकर तैयार हो चुके हैं। अब इसको उठाकर एक तरफ रखते हैं। अब इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1/4 कप शामिल किया है कुकिंग ऑयल का। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए अदरक लहसुन को फ्राई करना है, ताकि इसका कच्चापन और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। जब इसका कलर देखें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी ज़ीरा पाउडर। ज़ीरे को मैंने क्रश कर लिया था और क्रश करने के बाद इसमें शामिल किया है। साथ ही 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश किया हुआ धनिया भी ऐड कर दूंगी, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। थोड़ा सा हमें इसको फ्राई करना है और इस स्टेज पे चूल्हे का फ्लेम आपने लो करना है, ताकि जो भी मसाले हम इसमें डाल रहे हैं वो जले नहीं। मसाले फ्राई हो रहे हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें ऐड करूंगी, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि छोले खाने में स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें भी ऐड करूंगी और साथ ही मसाले के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून नमक का। याद रखिएगा नमक हमने छोलों को गलाते वक्त भी ऐड किया था। आपने इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और देखें मसाले का कलर भी चेंज हो जाएगा, साथ ही ये देखें अच्छी तरह से पक भी जाएगा। तो इस स्टेज पे देखें जो चनों में बचा हुआ पानी था, जिसे मैंने बोला था कि आपने इसको ड्राई नहीं करना, ये मैं पानी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब चनों को हमें इस पानी के साथ और इस मसाले के साथ थोड़ा सा पकाना है। तो देखें पानी में बॉईल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉईल हुए हुए चने। सारे के सारे आपने ऐड कर देने हैं और अब इस पानी और मसाले के साथ इन चनों को आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाना है, ताकि ये मसाला चनों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए और साथ ही ये चने मज़ीद नरम हो जाएं। जब इस पानी में आप इन चनों को पकाते हैं तो बिलीव मी चने बहुत ही नरम बनकर तैयार होते हैं और खुश्क नहीं होते और खाते वक्त गले में अटकते नहीं हैं और फंसते नहीं हैं। तो इस पानी में पकाना ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है और इसका जो पानी का फ्लेवर है वो इसके अंदर तक आता है। इसको कवर करूँगी और 5 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। इस स्टेज पे चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, लो फ्लेम पे इसको पकते हुए कवर हटाएंगे। देखें इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी मौजूद है। अब इस पानी को आपने थोड़ा सा पहले ड्राई कर लेना है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक बड़े साइज़ का आलू, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डालने के बाद बॉईल कर लिया था और इसके क्यूब बनाकर इस चाट में ऐड कर दिया है। आलू को इस स्टेज पे जब आप ऐड करते हैं तो जो मसाला है वो चनों के साथ साथ आलू पे भी कोट हो जाता है, जो आपके हर बाइट को बहुत ही ख़ास बना देता है। तो देखें हम माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म का मसाला जो है वो कोट हो चुका है और चने हमारे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब आपने इनको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना है। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएँ तो इसमें मैं मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए मैंने अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करनी हैं जिसको मैंने ऑलरेडी कट कर कर रख लिया था। तो अब 1/4 कप मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने चॉप कर कर इसमें ऐड किया है, कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ कप मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। चाट को टेस्टी और क्रंची बनाने के लिए हाफ़ कप मैं इसमें खीरा भी ऐड कर दूँगी, जिसको मैंने चॉप कर कर इसमें शामिल किया है। इसके अलावा 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थीं, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप हरी मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और इसके खुशबू और जायके को एनहांस करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चाँद लगा देगा। 5 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी इमली का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है, जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगा। और 1 बड़े साइज़ का लीमू था, जिसका रस मैंने निचोड़ लिया है और इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला भी ऐड करूँगी। अब आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। और आप देखें माशाल्लाह से कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी सी ये चाट बनकर तैयार हुई है। इस चाट को आप एज अ क्विक स्नैक, लाइट मील या इवन पार्टी एपेटाइजर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस चाट को आप रमज़ान के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे बना सकते हैं या किसी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी सर्व कर सकते हैं। खाने वालों का दिल जीत लेगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। और इसको बनाना तो देखें कितना आसान है। तो घर में बनाएं कम बजट के साथ बहुत सारी क्वांटिटी में ये मज़ेदार और न्यूट्रिशन से भरपूर चाट, जो बाज़ार में आपको हाइजीनिक तरीके से नहीं मिलेगी। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। अब खूबसूरत सी डिश में हम इस चाट को डिश आउट कर लेते हैं और आप यहाँ पर इसकी फाइनल लुक चेक करें। ये दिखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो परफेक्ट है ये मज़ेदार सी ब्लैक चना चाट आपके इफ्तार के लिए, इवनिंग स्नैक के लिए या फिर किसी भी पार्टी एपेटाइज़र के लिए। आई होप इस रेसिपी के साथ जब आप ये मज़ेदार सी चना चाट बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी स्पाइसी, टैंगी और क्रंची बनकर तैयार हुई है। तो अब इसकी लुक मैं आपको करीब से कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखिए मसाला जो है वो इसके हर दाने पर लग चुका है, बहुत अच्छी तरह से कोट हो चुका है, जो कि आपके हर बाइट को बहुत ही ख़ास और बहुत ही टेस्टी बना देगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।